हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिप्लोमा टेक्निकल में आप लोग स्वागत है। आज हम बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। सेशन फर्स्ट होने वाला है। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए होने वाला है। और ये फिजिक्स क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 22 चैप्टर फर्स्ट से होने वाला है। चैप्टर फर्स्ट मेजरमेंट मापन से लिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और वीडियो फर्स्ट होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिए। ये 2022 के लिए पॉलिटेक्निक अरिहंत बुक से लिया गया है। मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? दूरी का, समय का, द्रव्यमान का, ज्योतिर्विद्या का। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है? लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है? मीटरी, ब्रिटिश, भारतीय, इनमें से कोई नहीं। यह भी VBI क्वेश्चन है और बिहार पॉलिटेक्निक में ये पूछा गया क्वेश्चन होता है। लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है? लीटर जो होता है मीटरी पद्धति का मात्रक होता है। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर वैद्युत धारा, एम्पियर जो होता है वैद्युत धारा का मात्रक किस पद्धति में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा CGS पद्धति में, MKS पद्धति में, SA पद्धति में एंड FKS पद्धति में। FKS पद्धति में इसका जो राइट आंसर होगा SA पद्धति में होता है। एम्पियर वैद्युत धारा का ऐसे मात्रक, एम्पियर जो वैद्युत धारा का ऐसे मात्रक ऐसे पद्धति में होता है। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ये मापन चैप्टर से लिया गया है फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट से अरिहंत बुक से। वर्नियस कैलिपर्स का अल्पतम माप क्या होता है? वर्नियस कैलिपर्स का अल्पतम माप क्या होता है? अगर ये भी देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स से फर्स्ट चैप्टर से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो जरूर देखिए, पूरा अंत तक जरूर देखिए। वर्नियस कैलिपर्स का अल्पतम माप क्या होता है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm एंड 0.03 mm। इसका जो राइट आंसर होगा 0.02 mm। वर्नियस कैलिपर्स का जो अल्पतम माप होता है ऑप्शन बी। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर काम करता है? स्क्रू गेज जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये भी VBI क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोमीटर, वर्नियर, पेंच, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा पेंच। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच स्क्रू किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, 0.01 कितने माइक्रोन के बराबर होता है? 0.01 जो होता है कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 100 माइक्रोन, ऑप्शन बी 10 माइक्रोन, ऑप्शन सी 1 माइक्रोन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, 0.03 कितने माइक्रोन के बराबर होता है? 0.03 कितने सार्थक अंक है? इसमें कितने सार्थक अंक? सार्थक अंक से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस सार्थक अंक का कंसेप्ट यह है कि यदि 0.03, यदि जीरो के बाद यदि कोई भी संख्या जैसे 3, 0, 5 है तो इसमें सार्थक अंक की संख्या बोलेगा तो 3 हो जाएगा। और इसमें 0.03, 0.0 बोलेगा 01, इसका सार्थक अंक की संख्या 0 का कोई नहीं गिनती होता है। एक के बाद कितना भी संख्या होगा इसका गिनती होता है, इसीलिए इसमें 1 होगा। 0.03 में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 1 होगा। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.6050, इसमें सार्थक अंक की संख्या बताए। इसमें कमेंट बताए इसका सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी। ऊपर में बता चुके हैं
7 नंबर क्वेश्चन में इसका सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 0.6050 में कितने सार्थक अंकों की संख्या बताए? आपको बताए थे 0 को कोई गिनती नहीं होते हैं, इसको गिनिए 1 2 3 4। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 0.0006 का कोटि मान कितना होगा? कोटि मान निकालना भी सिखा लेते हैं आप लोग को। कोटि मान निकालने के लिए सबसे पहले 0.0000 कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 0 1 6। तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉइंट 6 से लिख सकते हैं। तो 0.0 1 2 3 5 6 है, अपॉइंट हम 1 लिख सकते हैं। तो हम कितना जीरो? 6 0 1 2 6 जीरो, तो 6 अपॉइंट 10 to the power 6। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 6 into 10 to the power -6 6 into 10 to the power -6 6 है, ये होता है 3.16 से इसका मान जो होता है 3.16 से 6 का मान जो होता है बड़ा है, इसीलिए हम 6 से हम 1 घटा देंगे। इससे हम लिख सकते हैं मतलब -6 + 1 = 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 into 10 to the power -5। 10 to the power -5 किसका होगा? 10 to the power -5। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 to the power -5 ए। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और भी एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग जरूर देखें इस क्वेश्चन को। सुग्राही संयंत्र में मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि सुग्राही संयंत्र में मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए, इसकी अच्छी फिनिश होती है, ये नहीं होगा। इसका सार्थक अंक अधिक होता है, इसका आंशिक त्रुटि समाप्त हो जाता है, कोई नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका सार्थक अंक अधिक होता है, इसका जो सार्थक अंक अधिक होता है। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, पिक्षत रीति का कारण क्या होता है? पिक्षत रीति का कारण क्या होता है? पेंच का सिरा घिस जाना, असमान चूरी अंतराल, पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना, उपयुक्त से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाए पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना, पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना। 11 का जो राइट आंसर हो जाए पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन, पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो पेंच का डिबरी में ऑप्शन सी। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसीलिए जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। इसीलिए चलिए, गोले की त्रिज्या की मापन करने की त्रुटि 1% होती है, तो इसका आयतन में कितना % की कमी हो जाएगी? रीति मतलब कमी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है गोले एक की त्रिज्या में 1% कमी होते हैं, तो त्रिज्या में 1%, इसके आयतन जब ये बोलेगा तो इसका जो है 3%। यदि इसका आयतन बोलेगा तो क्षेत्रफल बोलेगा 2% हो जाएगा और आयतन बोलेगा 3%। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकी से सॉल्व किया जाता है। गोले की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या 4/3 क्यों होता है, उसके एंगल से भी हम बैठाएंगे तो 3 हो निकल जाता है। तो गोले की त्रिज्या में 1% है, तो इसके आयतन में कितनी % त्रुटि होगी? इस राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, 0.310 × 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताएं, आप लोग बताएं इसके सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 3 हो जाएगी। दिस इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यांक की सर्वाधिक शुद्ध होती है? सर्वाधिक शुद्ध होती है, कौन सा पाठ्यांक जो सर्वाधिक शुद्ध होती है? ऑप्शन ए 4500 ग्राम, ऑप्शन बी 450 ग्राम, ऑप्शन सी 4.5 ग्राम, ऑप्शन डी 4.5 ग्राम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, निम्नलिखित कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध होता है? इसका जो राइट आंसर होगा 4.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है,
कि 4270 का कोटि मान कितना होगा। 4270 का कोटि मान कितना होगा। 4270 का कोटि मान कि बताएं आप लोग। 4270 का जो कोटि मान होगा आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या होगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या होगा। इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, और बगल में बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।